So how do we maximize the month of July if you're 3rd or 12th or 21st or 30th born person? When you try to optimize a month, एक month बहुत छोटा period होता है, तो कहीं ना कहीं तो you'll have to find a space for your talent. If you're in marketing or counseling या consulting में थे, that's a natural place. So you're already in the right place doing the right things. But if you're not, then you have to find a platform for this. कहीं ना कहीं अपने लिए एक रास्ता निकालिए जहां आपकी मोटिवेशन या काउंसलिंग कैपेबिलिटीज को स्पेस मिल सके. You will shine. So that's the first aspect you need to understand. Second aspect is keep your own counsel, because बहुत सारे लोगों के लिए एक सिंपल कन्वर्सेशन बन के रह जाती है, बट आपके लिए जो आप सोच रहे हो और जिस लेवल पे आज सोच रहे हो वो एक फाउंडेशन मेकिंग मंथ है. तो अपने पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा शेयर मत करिए if it is not relevant. Number 3 is that your date of birth and the year are very much in harmony. When Jupiter, which is your date of birth, and Mars as a year is in harmony, which means expansion both spiritually and materially. तो आपने कुछ expansion करना नहीं है, जाके business नहीं करना शुरू कर देना एक महीने के विंडो के अंदर, बट आपके लिए प्लानिंग अहेड करना लॉन्ग टर्म में और बड़ा सोचना, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये मंथ, जिसको आप पूरा यूटिलाइज करो. एंड द थर्ड थिंग इज ईयर इज गुड, द प्लैनेट्स आर इन योर साइड, you want to buy luxury, go for it. This is the time to buy or invest in a luxury thing, whatever fancies you. Take care, have a phenomenal month of July. God bless. So if you're born on the 3rd, 12th, 21st or 30th of any month, तो जुलाई के मंथ को आप रेमेडी कैसे करोगे टू मैक्सिमाइज द फुल पोटेंशियल? अगर आपको कोई सीक्रेट आपने शेयर करता है, प्लीज डोंट be tempted to share it ahead. It can cause a lot of emotional upheavals and be very embarrassing for you. ये actually में हो सकता है. Secondly, processed food is out of the question. You'll have to preserve health very consciously. थोड़ा सा blood issue and stomach issue can be developing slowly. So please remember, natural food and remember your diet needs to be controlled. Point number 3 is spend your money थोड़ा ध्यान से. ये वो समय है where you can be a little bit of spendthrift. So लोगों के secrets आगे share मत कर देना. Food पे control रखना है. स्पेंडिंग मनी पे कंट्रोल रखना है. एंड द लास्ट थिंग इज थोड़ा सा मनी रिटेन करने के लिए येलो पंपकिन होता है ना, सीताफल होता है, विच इज लिटिल हॉलो, विच मीन्स लिटिल लाइट, वो एक बार सिर्फ इस महीने एक थर्सडे को जाके जस्ट डोनेटेड टू एनी तिरुपति बालाजी, एनी नारायण का टेम्पल. इट हेल्प यू एज अ वे ऑफ लाइफ टू रिटेन मनी इन योर बैंक. हैव अ सेफ, हैव अ प्रॉस्परस मंथ ऑफ जुलाई. So I've got some good news for you if you're born on the 4th or 13th or 22nd or 31st. Always the good news is only about one thing. साहब मैं जॉब चेंज कर सकता हूँ क्या मेरे को जॉब में रिकग्निशन मिलेगा? Because ultimately आपका हमेशा फीडबैक क्या रहता था, मेहनत में ज़्यादा करता हूँ, रिजल्ट्स तो पूरे आते नहीं. ये वो मंथ है जहाँ रिजल्ट्स आते हैं. ये वो मंथ है जहाँ फाउंडेशंस क्रिएट हो रहे हैं, और ये वो मंथ है जहाँ आप चेंजेस भी ले सकते हैं. सो गुड न्यूज़ फॉर यू. 2-3 चीज़ें और. पॉइंट नंबर 2, दिस इज द टाइम टू रीसेट योर वर्क. रीसेट का मतलब होता है हर चीज को आप रिविजिट करते हो, हर अपने टीम मेंबर को रिव्यू करते हो, अपनी कम्युनिकेशन अपवर्ड अगर आप प्रोफेशनल है उसको ध्यान से देखते हो. ये सब होने वाला, बट पॉलिटिक्स भी होने वाली. सो यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज समय तो अच्छा है एक्सपेंशन का, बट विद द गुड कम्स द इविल समटाइम्स. तो पॉलिटिक्स अट्रैक्ट होती है. वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट पार्ट. पॉइंट नंबर 3 इज आपका ये टाइम पूरा का पूरा फोकस ऑन करियर जाए. सो यू हैव टू बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस, जो मे भी आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे इस मंथ. एंड द लास्ट थिंग इज आपका ये फाउंडेशन ईयर है. फाउंडेशन ईयर का मतलब होता है कि आने वाले कई महीने या सालों तक इफेक्ट करता है. प्रोसाइडिंग गॉड आपके जो बिग बॉस है वो तो गणेश जी है. आप बिलीवर हो तो यू आर वेरी लकी. तो गणेश जी के नाम पे अगर आप चैरिटी भी शुरू करते हो तो बहुत अच्छा. गणेश जी के पास जाके मिलते भी एज अ सन, एज अ यंगर ब्रदर, एज अ यंगर सिस्टर, बिकॉज ये तो मिरेकल्स का मंथ है. सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज कैन बी कमिंग योर वे, प्रोवाइडेड यू आर हाई इन इंटेग्रिटी. अपनी इंटेग्रिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप गणेश जी की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी रखनी पड़ती है. And you are a believer of God. These two things are going to be combining to give you a big boost in your career, my friends. Just ride it nicely. Don't miss the opportunity. God bless you. I'll see you in the next one. How do you remedy the month of July most effectively? Take care. तो अगर आप 4th, 13th, 22nd या 31st born हो और जुलाई को फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. अगर तो आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो या आपका कहीं ना कहीं लीगल पेपर वर्क आप साइन करते हो, उसको तो अपडेट रखेंगे आप. ये आप ध्यान से रखना, चाहे वो आप लेडी ऑफ द हाउस हो, जहां आपके नाम पे पेपर साइन किए जा रहे हैं, उसको अपडेट रखिएगा. आपके लिए इन्वेस्टमेंट इनटू अ गुड सीए, वैसा सीए नहीं जो पैसे बचाना सिखाता है, वैसा सीए जो आपको सेफ रखना सिखाता है. एंड अ गुड लॉयर. ये 2 इन्वेस्टमेंट्स तो लाइफ में कल के रखिएगा. नंबर 1,
नंबर 2, अगर कोई लीगल फाइल्स हैं, कोई व्हीकल चल भी रहा है, तो वो फाइल्स बंद अलमारी में नहीं रखनी, वो ओपन शेल्फ में रखनी, सो दैट यू कैन गेन द कॉस्मिक ब्लेसिंग्स, बिकॉज ये ब्लेसिंग्स का साल महीना है। नंबर 3, ब्लैक इज आउट। वो तो मैं हर बार बोलता हूं आपके लिए, वो आप ध्यान रखना कि ये वाला टाइम ऐसा है कि ब्लैक कैन बिकम प्रीटी डैमेजिंग, तो ब्लैक तो आप बिल्कुल हटा ही दीजिएगा। फोर्थ थिंग इज, जस्ट फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव, व्हाट यू हैव टू अवॉइड इज दैट यू कैन डू अ लॉट ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, लेकिन वेट लिफ्टिंग मत करिएगा। ये थोड़ा सा पीरियड खराब होता है जहां पे लोअर बैक एंड नेक के आसपास पेन आ सकती है या स्ट्रेच हो सकता है, सो प्लीज अवॉइड द वेट लिफ्टिंग वाला पार्ट। रेस्ट, it's all balanced, it's in your favor, you are on a growth track, so God bless you. Have a phenomenal month of July. Take care.